आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आइए करते हैं साइंस के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन है ए और डी, ई और के, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन जो वसा में घुलनशील है वो है ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन जो है वो वसा में घुल सकते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए और बी में जो दिए गए हैं वो दोनों ही आंसर है हमारे। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि विटामिन ए, डी, ई और के। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी है वो जल में घुलनशील होते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया और इनमें से कोई नहीं। तो आँख का जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? आइरिस की वजह से होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से दो ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? त्वचा, मस्तिष्क, ऑप्शन बी है नाखून और कॉर्निया, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारे शरीर के जो ऊतक हैं जिनको जो हमारे शरीर से ऑक्सीजन या खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते वो है नाखून और कॉर्निया। ये ऐसे दो ऊतक हैं जो हमारे शरीर में जो खून होता है, रुधिर होता है, जो ब्लड होता है उससे ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 1 की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन ए है रतौंधी, रिकेटस, ऑप्शन सी है बेरी बेरी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बेरी बेरी। और विटामिन बी 1 की कमी से हमारे शरीर में बेरी बेरी जो है वो बीमारी हो जाती है। तो अक्सर विटामिन के रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए कुछ डिस्कस कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियाँ। तो डिफरेंट जो विटामिन जो इम्पोर्टेंट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो आप सबको पता होना चाहिए विटामिन ए हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। विटामिन ए आँखों के लिए फ़ायदेमंद है और इसकी कमी से हमारी आँखों की बीमारी जो है वो हो जाती है। इसकी कमी से जो बीमारी होती है मुख्य रूप से उसका नाम है रतौंधी। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रतौंधी बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होती है? तो इसका आंसर होगा विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसमें क्या होता है कि रतौंधी बीमारी जब होती है, आँखों की बीमारी है ये, जब ये बीमारी होती है तो इससे अंधापन या आँखों का सूखना ये हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जो आँखों में जो आंसू बनते, जो पानी बनता है वो सूखने लग जाता है। और इसके अलावा रूखे बाल रहते हैं, नींद में कमी, शारीरिक थकान भी महसूस होती है। तो इस प्रकार विटामिन ए से जो होने वाली मुख्य रूप से बीमारी जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस बीमारी का नाम क्या है? रतौंधी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन के ऊपर जो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। विटामिन बी की कमी से जो बीमारी होती है उसके बारे में अभी हमने ये डिस्कस किया। विटामिन बी से जो बीमारी होती है मुख्य रूप से उसका नाम है बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से एनीमिया नाम की बीमारी भी हो जाती है। एनीमिया का मतलब खून की कमी जो हो जाती है, या त्वचा से संबंधित बीमारी भी हो जाती है। नींद कम आना भी हो जाता है, ये लक्षण भी हो सकते हैं विटामिन बी की कमी से। हाथों पैरों में सूनापन और शरीर में लाल चटके भी हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन है बेरी बेरी जो बीमारी है विटामिन बी की कमी से होती है या विटामिन बी 1 की कमी से ये बीमारी होती है। आइए बढ़ते हैं विटामिन सी के कारण होने वाले कौन सी बीमारी हैं। तो ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पूछा था इसमें जैसे आपको दिख रहा है इसमें कि स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। तो कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? स्कर्वी। या ये पूछते हैं स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है। और इससे और जो लक्षण इसके होते हैं, इससे एनीमिया भी हो सकता है, खून की कमी हो जाती है मतलब, और पेशाब में जलन होना, पेट खराब होना, दस्त लगना या पथरी बनना भी एक जो विटामिन सी की कमी से होता है। तो लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन है वो स्कर्वी
बीमारी से पूछा जाता है कि कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है। आइए बढ़ते हैं, विटामिन डी के कारण होने वाली कौन कौन सी बीमारी देखते हैं। विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो बीमारी होती है उसका नाम है रिकेटस, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि रिकेटस बीमारी कौन से विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन डी की कमी से होती है। ये हड्डियों से रिलेटेड जो बीमारी है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और रक्तचाप है इसमें वो बढ़ जाता है, इसमें चक्कर आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सभी जो है इसके लक्षण होते हैं जो विटामिन डी की कमी से होता है। तो मुख्य जो रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है रिकेटस बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, जो कौन कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से जो बीमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं जो आरबीसी जो होती हैं हमारे ब्लड में, वो बढ़ना जो है उनकी जो रेट है वो कम हो जाता है, और इससे जो दिमाग की नसें फटने की जो संभावनाएं हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये जो मुख्य रूप से हमने डिस्कस करी हैं कि कौन से विटामिन से कौन कौन सी बीमारी होने की संभावनाएं होती हैं, कि कमी से कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होती हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन एच और विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी विटामिन एच, जिसको हम बोलते हैं बायोटीन। बायोटीन की कमी से, विटामिन एच की कमी से जो है वो बाल झड़ने लग जाते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, गिरगिट रंग क्यों बदलता है। गिरगिट जो है वो कंटिन्यू जो है वो अपना रंग बदल सकता है, तो इसका क्या कारण है। ऑप्शन ए अन्य जानवरों से बचने के लिए, ऑप्शन बी गर्मी प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो गर्मी प्रबंधन के लिए वो क्या करता है, अपनी बॉडी का जो है वो कलर चेंज कर लेता है, अपनी बॉडी का जो रंग है वो लगातार बदलता रहता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, किस विटामिन को प्रजनन विटामिन बी कहते हैं। ऑप्शन है विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसमें हमारा आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई हमारा आंसर है। विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन विटामिन बी बोलते हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग लाया जाता है। जो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, कृत्रिम वर्षा कराते हैं, उसके अंदर कौन सा जो केमिकल है उसका यूज किया जाता है। ऑप्शन हमारे सिल्वर आयोडाइड, ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन सी जिंक नाइट्रेट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का ऑप्शन जो रासायनिक सब्सटेंस है, जो एक केमिकल सब्सटेंस है, उसका उपयोग करके जो कृत्रिम वर्षा है, जो आर्टिफिशियल रेन है, वो करवाई जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, जो हमारे खून में पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं आरबीसी। तो इसका जो जीवन काल कितना होता है, कितने टाइम के बाद ये मर जाती हैं ये कोशिकाएं हमारी। तो इसमें ऑप्शन हमारे, ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 220 दिन, ऑप्शन सी 10 दिन, ऑप्शन डी 5 दिन। तो इसमें जो आंसर होगा वो 120 दिन। आरबीसी की जो एज होती है वो 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होती है। तो मैक्सिमम जो इसकी एज होती है वो कितनी होती है, 120 दिन होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा 120 दिन होगा। आरबी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आरबीसी की जो डेथ होती है, जो आरबीसी जो मरती हैं, तो कहाँ मरती हैं वो लीवर के अंदर। कहाँ मरती हैं वो, लीवर के अंदर, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत के अंदर ये मरती हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं, आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यकृत को या लीवर को हम क्या बोलते हैं, आरबीसी की कब्र बोलते हैं, जहाँ पर ये मर जाती हैं। आरबीसी में से रिलेटेड और जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलते हैं एचबी हीमोग्लोबिन। और हमारा जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका जो रंग होता है वो लाल होता है, वो किसकी वजह से है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। तो कई बार ये पूछा जाता है रुधिर भी बोलते हैं खून को, कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, जो किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। और मुख्य रूप से क्या काम है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन हम लेते हैं सांस के द्वारा, ऑक्सीजन को ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करते हैं। और CO2 को क्या करते हैं, ये बॉडी से एब्जॉर्ब करके शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये अवशोषित करते हैं और हमारे शरीर को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम है एनीमिया
या खून की कमी, एनीमिया जो बीमारी है वो हो जाती है किससे, जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ये बीमारी हो सकती है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जब निंद्रा की स्थिति होती है, जब हम सोते हैं तो आरबीसी जो बढ़ने का जो रेट है वो 5% क्या होता है, लेस हो जाता है जब हम निंद्रा की अवस्था में होते हैं। और 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ऊंचाई की तरफ जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हम, तो हमारी बॉडी में आरबीसी बढ़ने की जो रेट है वो 30% क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये सारे जो वो फैक्ट थे, वो क्वेश्चन थे जो आरबीसी के से रिलेटेड क्वेश्चन कभी न कभी पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। श्वेत कणिकाओं WBC का जीवन काल कितना है। जैसे हमने बताया कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी एक मुख्य रूप से पाया जाता है, इसका मेन काम है। दूसरा है WBC वाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। तो इनका जीवन काल कितना होता है, तो ऑप्शन ए है 2 से 10 दिन, 1 से 4 दिन, 1 से 14 दिन, 2 से 20 दिन। तो इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन बी। WBC जो है उनकी जो जीवन काल होता है, उनकी जो एज होती है वो 1 से 4 दिन होती है। WBC को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर के क्या बोलते हैं, इसको सैनिक भी बोलते हैं। ये हमारे शरीर का सैनिक बोला जाता है कि ये हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं, किससे, बीमारियों से। हमारी बॉडी को बीमारियों से लड़ने की क्या देते हैं, ताकत देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रोंग होता है। तो WBC जो है उनको बोलते हैं सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर WBC और RBC का अनुपात कितना होता है। WBC और RBC का जो अनुपात है वो कितना होता है, तो वो 600 अनुपात 1, मतलब 600 रेशियो कितना होता है, वो 1 होता है। WBC और RBC का जो रेशियो हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो आज डिस्कस किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और बच्चों को भी इसका जो है फ़ायदा मिल सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।